आइए देखते हैं कि जब जुनून हद से बढ़ जाए तो क्या होता है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा अंधेरे में नहीं छुपा होता, बल्कि वो तो बिल्कुल सामने खड़ा होता है और उसकी नज़रें सिर्फ एक ही शख्स पर होती हैं। पहला केस एक स्टॉकर का है और निशाना थी अदाकारा एमा वॉटसन। भीड़ में एक शख्स की नज़रें सिर्फ एमा पर जमी हुई थीं, किसी शिकारी की तरह। कुछ देर बाद एमा की ड्रेसिंग रूम से एक अजीब रगड़ने की आवाज़ आई। वो आदमी वहीं था, दरवाजे को नोच रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथ लहू लहान हो गए। जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा, एमा मेरी बीवी है, हमारी शादी होने वाली है। फिर वो अचानक दरवाजे से टकराया, चीख रहा था कि एमा उसका इंतजार कर रही है। इस शख्स चैड माइकल बिस्टो को इससे पहले भी कई बार ऐसे जुराइम में गिरफ्तार किया जा चुका था। अब एक ऐसे हमले की बात करते हैं जिसे पूरी दुनिया ने लाइव देखा। शुरुआत एक फ़ोन नोटिफिकेशन से हुई। ब्रिटनी स्पीयर्स का साबिक शौहर उसके घर के बाहर से लाइव था। उसने पहले घर का चक्कर लगाया और फिर एक खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर वो उसके कमरों में घूमता रहा, उसकी चीज़ों को छूता रहा। इसने लाइव स्ट्रीम पर कहा, यहाँ वो सोती है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। जेसन को ब्रिटनी की शादी के दिन ही गिरफ्तार किया गया और वो 64 दिन हिरासत में रहा। ये वाकया नए साल की शाम को केटी पेरी के कॉन्सर्ट में पेश आया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि एक आदमी शो नहीं सिर्फ केटी को घूर रहा था। शो के बाद बैक स्टेज पर एक दीवार से उसके ड्रेसिंग रूम तक सुर्ख लिपस्टिक के निशान थे। वो आदमी उसके कमरे में था, आईने पर लिखा था, वो मेरी है। पावल चुरस्की नामी ये शख्स इससे पहले भी 6 बार कैटी से मिलने की कोशिश कर चुका था। आखिरी कहानी तशद्दुद की है, जिसकी वजह जुनून नहीं बल्कि सिर्फ बोरियत थी। 64 साला रेजी ब्राउन घर जा रहे थे जब 5 नौजवान लड़कियों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। हमला करने से पहले उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हम बोर हो रहे हैं। उन 5 लड़कियों ने, जिनकी उम्रें सिर्फ 12 से 15 साल थीं, उसे मारा जबकि एक वीडियो बनाती रही। रेजी ब्राउन की मौत हो गई। इन लड़कियों को कई कई साल कैद की सजाएं हुई। ये कहानियां बताती हैं कि खतरा किसी भी शक्ल में कहीं भी हो सकता है। चाहे वो एक जुनूनी मदाह हो या कोई अजनबी, तशद्दुद का इम्कान हर जगह मौजूद है। तो फिर एक मुद्दा और एक खतरे के बीच की लकीर कितनी पतली है।